हेलो गाइस, वेलकम बैक टू PCSGK एंड हेयर वी आर विद स्पीडी करंट अफेयर्स, जिसमें हम अगस्त का स्पीडी लेकर के आए हैं और सितंबर 2022 से लेकर 1 अगस्त 2023 तक का करंट अफेयर कवर किया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम वन लाइनर करेंगे, उसके बाद जो डेटाज वगैरह दिए होते हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे एंड इम्पॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी दिया होता है वो करेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर से। रिसेंटली वेयर वॉज द नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? उड़ीसा। ये सितंबर का है 2022 का, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर ऐसे करके हम अभी तक का करेंगे। नुआखाई सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? उड़ीसा में। न्यूज सर्विस डिवीज़न बाय ऑल इंडिया रेडियो के DG अपॉइंट किए गए हैं वसुधा गुप्ता। विच कंट्रीज क्रिकेटर कोलिन डे ग्रैंडहोलम हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? न्यूजीलैंड के हैं ये। फर्स्ट होम्योपैथिक इंटरनेशनल समिट कहाँ पे हुई? दुबई में। यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एड्रेस G20 इन्वायरमेंट क्लाइमेट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे एड्रेस किया? बाली में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैम्पियनशिप? अपेक्षा फर्नांडिस। रणवीर सिंह हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर विच फिल्म? फिल्म 83 है और ये बेस्ट एक्टर अवार्ड इन्हें मिला है 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में। कहाँ पे रोड का नाम AR रहमान के नाम पे रखा जा रहा है? कनाडा में। लोन स्कीम लॉन्च किया गया है महिला निधि वुमेन के लिए, राजस्थान में। इंडिया हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और ओवरटेक कर दिया है ब्रिटेन को। पहले ब्रिटेन था, फिर 5th लार्जेस्ट, अभी इंडिया है। Which state school will be bagless once a week? MP यानी मध्य प्रदेश। Which state's education department has launched e-governance portal जिसका नाम है समर्थ? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। इंडिया ने साइन किया है MOU UAE के साथ फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल काउंसिल। Where will the government set up country's first night sky sanctuary to promote astro tourism? तो लद्दाख में पहला कंट्री का नाइट स्काई सेंचुरी सेटअप किया जा रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप स्टेट कैपिटल रीजन ऑन लाइन्स ऑफ NCR? उत्तर प्रदेश। कंबोडियन साइकेट्रिस्ट हैं सोथियारा चिम, इन्हें ऑनर किया गया है विद 64th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं मुशफिकर रहीम, जिन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। अनुष्का बियानी ने जीता है मलयालम चेस कंपटीशन में गोल्ड। फर्स्ट टू अप्रूव स्निफिंग कोरोना वैक्सीन? तो चाइना है ये। भारतौल विलेज जो कि UP का है और ये बन चुका है फर्स्ट विलेज विथ RO वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे को ऑनररी रैंक दिया गया है आर्मी जनरल का, कहाँ पे? नेपाल में। ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? राजस्थान। हु हैज़ गॉट द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मैचेस ऑफ BCCI? मास्टर कार्ड। सुएला ब्रेवरमैन जो हैं वो बन चुके हैं ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इंक्लूड किया गया है इंडियन सिटीज़ को, जो कि है थ्रिसूर, निलंबूर और वरंगल। एक नेजल वैक्सीन है जिसका नाम है CHAD-36, इसको अप्रूव किया गया है बाय CDSCO टू डील विथ कोविड क्राइसिस। तो CHAD-36 जो है वो कोविड के लिए है, नेजल वैक्सीन है। लोकनायक फाउंडेशन लिटरेसी अवार्ड मिला है तनिकेला भरानी को। नासा ने डिस्कवर किया है ऑक्सीजन, कहाँ पे? मार्स पे। प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया ने गिफ्ट किया है एक घोड़ा जिसका नाम है तेजस, और ये गिफ्ट किया है किन्हें? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उन्हें। इंडिया और जापान का सेकेंड मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पे? टोक्यो में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
में टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने एंड इंडिया को रैंक दिया गया 132nd। पहले शायद 131 था रैंक, एक बार चेक कर लेना आप लोग 2021 वाला रैंक कितना था। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बन चुके हैं कौन? वॉल्कर टर्क। नीरज चोपड़ा हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल टाइटल और इसमें इन्होंने थ्रो किया 88.44 मीटर। प्राइम मिनिस्टर्स टीवी फ्री कैंपेन लॉन्च किया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने इनाग्रेट किया है इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम और ये फल्गु नदी पे है गया में। वर्षा जल संचय योजना जिसका नाम रखा गया छाता, इसको लॉन्च किया है उड़ीसा ने। मिस अर्थ इंडिया 2022 जीता है वंशिका परमार ने। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बिल्ड किया जाएगा गुजरात में। रणजी ट्रॉफी को होस्ट करने वाला है पहली बार सिक्किम। एरॉन फिंच ये क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। ओके, सिंगापुर हैज़ ऑनर्ड फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ सुनील लांबा विथ मेरिटोरियस सर्विस मेडल। निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? किससे रिलेटेड है ये? ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है निक्षय 2.0 पोर्टल। Who has been appointed by the Balochistan government as first woman deputy commissioner in Nasirabad district, Aisa Jaheri. In which district of Rajasthan will the world first संस्कार केंद्र? झुंझुनू में ये डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान की है। वर्ल्ड का पहला संस्कार केंद्र ओपन किया जा रहा है। Who has become richest person of India in Fortune India Rich List 2022? गौतम अडानी। In which state India's easternmost military garrison has been named after General Bipin Rawat? अरुणाचल प्रदेश का ये मिलिट्री गैरिसन है। प्रेसिडेंट हैज़ नॉमिनेटेड गुलाम अली। राज्यसभा में कुछ मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ना, कितने मेंबर होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कितने मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक हैं गुलाम अली जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं और नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। यूएस ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने। वेयर हैज़ इंडियन नेवी लॉन्च थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी ऑफ प्रोजेक्ट 17A। तारागिरी ऑफ प्रोजेक्ट 17A मुंबई में लॉन्च किया गया है। Which country has declared itself a nuclear state? नॉर्थ कोरिया। ओके, श्रीलंका ने जीता है फाइनल ऑफ एशिया कप 2022 और पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीत लिया है। Which state government has constituted a committee on uniform civil code? उत्तराखंड। अभी बहुत न्यूज़ में था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी भी चल रहा है ये। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूज़ियम कहाँ पे खोला जाएगा? हरियाणा में। जाओ ल्योरेंको हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर द कंट्री अंगोला और ये दूसरी बार इलेक्ट किए गए हैं। हरलेम सिटी जो है वो पहली सिटी बन चुकी है टू बैन मीट एडवर्टीजमेंट और ये सिटी कहाँ पे है? नीदरलैंड में। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्री बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बाई 2025? गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट 2025 तक इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा रिलायंस के द्वारा, ठीक है, गुजरात में। फर्स्ट नागा चिली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया नागालैंड के द्वारा। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी तेलंगाना में खोली जा रही है। पंजाब ने अनाउंस किया है मंथली स्टिपेंड टू द रिसिपिएंट ऑफ नेशनल अवार्ड। इंडिया ने इनवाइट किया है बांग्लादेश को एज अ गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी। झारखंड जो है वो थर्ड स्टेट बन चुका है विद फूड सिक्योरिटी एटलस। हु बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर? विराट कोहली। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन अमृत सरोवर? यूपी।
दार्जिलिंग जू हैज़ बिन डिक्लेयर द बेस्ट जू इन इंडिया। विनेश फोगाट ने जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन सर्बिया और इसमें इन्हें ब्रॉन्ज मिला है। मैं कोशिश करूँगी कि पर वीडियो में एटलीस्ट 2 मंथ का करंट अफेयर कवर कर दूँ, ठीक है, तो बने रहिए। Who has received the top honor for robotic surgery? Sandeep Nair. With which country India has signed an agreement for training of diplomats? Madagascar. Member of Asia Pacific Forum elect किए गए हैं अरुण मिश्रा। इंडियन ऑरिजिन है सिफाली राजदान, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू नीदरलैंड। किसके द्वारा? अमेरिका के एम्बेसडर बन के गई हैं ये नीदरलैंड में। ओके। न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील भरतवाल। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज इज़ नेम्ड आफ्टर नरेंद्र मोदी। एससीओ समिट 2022 जो है वो किसने होस्ट किया? उज्बेकिस्तान ने। इम्पॉर्टेंट है। विच टेनिस प्लेयर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? रॉजर फेडरर। मैं एक काम करूँगी, मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट लगता है वहाँ पे मैं मार्क करते चलूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा ध्यान अगर आप चाहो तो दे सकते हो। Who has won the SAF Under-17 टाइटल? इंडिया ने जीता है। ब्रेकफास्ट स्कीम, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा था, तो ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो जाए। तमिलनाडु की है ये ब्रेकफास्ट स्कीम। मिड डे मील एक था ना, अभी ये ब्रेकफास्ट स्कीम लेकर आए हैं। इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड TCS। न्यू CEO ऑफ CSB बैंक लिमिटेड बने हैं प्रलय मंडल। Which state government has announced to name its secretariat after Dr. B.R. Ambedkar? Telangana. Swati Piramal has been awarded the highest civilian honor of France. 76th चेस ग्रैंड मास्टर हैं प्रणव आनंद। ये इम्पॉर्टेंट होता है। Which state government has announced to declare a public holiday on birth of महाराजा हरि सिंह? तो महाराजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के थे, ठीक है, हाँ, वहाँ पे रूलर थे वो, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में खोला जा रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया गया 17 सितंबर को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज 8 चीता। कहाँ पे रिलीज़ किया गया? कूनो नेशनल पार्क MP में ऑन हिज बर्थडे। तो नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी कब है? 17 सितंबर को। नामीबिया से लाया गया था ये चीता। शैन बॉन्ड को अपॉइंट किया गया है बाय मुंबई इंडियंस ओन्ड फ्रेंचाइजी MI एमिरेट्स एज इट्स हेड कोच। आंगन 2022 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया बी के द्वारा, BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। Who has become the first state to digitize property registration? Maharashtra. Which country climate activist Vanessa Nakte has been appointed UNICEF's Goodwill Ambassador? Uganda की हैं ये। Which country has hosted the World Water Congress and Exhibition 2022? Denmark. Who has chaired the 18th meeting of National Board of MSME? Narayan Rane. Which country's vice captain Rachel Hines has announced her retirement from all form of cricket? ऑस्ट्रेलिया की हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 इम्पॉर्टेंट है। वियतनाम ने टॉप किया है और इंडिया को 4th रैंक मिला है क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में, ठीक है। Which state has won Youth Under-14 the 61st सुब्रोटो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट? मणिपुर ने जीता है। Under-19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगी? साउथ अफ्रीका में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने डेडिकेट किया है 120 फीट लॉन्ग नेशनल फ्लैग टू नेशन। There was the National Conference of Tourism Minister of State and UTs organized हिमाचल प्रदेश। CMD of LIC इंडिया लिमिटेड बन गए हैं प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली। महाराष्ट्र जो है वो नीति आयोग के जैसी एक बॉडी इस्टेब्लिश करेगा स्टेट में। न्यू 512 न्यू इंद्र रसोई लॉन्च की जाएगी राजस्थान में, इंदिरा रसोई, ठीक है।
फर्स्ट क्लीन स्टेट ऑफ इंडिया बन चुका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी स्पोर्ट्स पीरियड एंड नो बैक डे इन स्कूल? बिहार। तो बिहार का जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बजरंग पुनिया ने जीता है 2022 का वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप और इसमें ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। 131 मतलब 131वां एडिशन हुआ डुरंड कप का, जिसमें बेंगलुरु एफसी ने जीता और रनर अप रहे मुंबई वाले। अकॉर्डिंग टू मुझे गाना याद आ गया अभी, कहते हैं हमको, सॉरी वो दूसरा था, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फ्रॉम 6% टू 10%? तेलंगाना। ओके, रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है 6% टू 10% एससी के लिए तेलंगाना में बढ़ाया जाएगा, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सियाम विनोद अग्रवाल बने इलेक्ट हुए हैं। देवेंद्र झंझड़िया जी ने जीता है सिल्वर इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। नंजरायन टैंक को बर्ड सेंचुरी नोटिफाई कर दिया गया है बाय तमिलनाडु। SCO होस्ट करेगा 2023 वाला इंडिया, ठीक है। 2022 वाला किसने होस्ट किया ये आप मुझे बताइए, अभी हमने जस्ट कुछ टाइम पहले आगे पढ़ा है इसको। CM दहेसी पोर्टल लॉन्च किया गया है इम्फाल मणिपुर के द्वारा फॉर ग्रीवांसेस ऑफ कॉमन पीपल। अडानी ग्रीन ने स्टार्ट किया है 325 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट MP में, ठीक है। अभी सितंबर ही चल रहा है, देखते हैं, बहुत फैक्ट्स हो जाते हैं। रुबल हुसैन बांग्लादेश क्रिकेटर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है एज द फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। इंडिया बन चुका है लार्जेस्ट लेंडर ऑफ श्रीलंका ओवरटेकिंग चाइना, पहले चाइना था अभी इंडिया है। विच लैंग्वेज फिल्म चेलो सो जिसे नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए, गुजराती लैंग्वेज मूवी है ये। मणिपुर कैबिनेट ने डिसाइड किया है टू लीगलाइज मेकिंग ऑफ लीकर। पंग लहापसोल फेस्टिवल 2022 ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया। Who has been honored with prestigious स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड? आलिया भट्ट। दौलताबाद फोर्ट का नाम चेंज करके देवगिरी फोर्ट किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र में है। Who has launched a global digital platform named Green Fins Hub to promote maritime tourism? UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कैपिटल का नाम चेंज किया है किसने? कजाकिस्तान ने, और अब इसके कैपिटल का नाम हो गया अस्ताना। ICC T20I बैटिंग रैंकिंग में टॉप किया है मोहम्मद रिजवान ने। इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई किया गया है तमिलनाडु में, इम्पॉर्टेंट है। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस नॉर्थ चैनल? एल्विस अली हजारिका। न्यू ट्रस्टी ऑफ PM केयर फंड अपॉइंट किए गए हैं रतन टाटा। यूनाइटेड नेशन प्राइज फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जीता है इंडिया ने। पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम है सांस, और ये इसको यूज़ किया जाएगा असम में और प्रिवेंट करने के लिए डेथ ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन 2022 जीता है लिंडा फ्रुविटोवा ने। नाम बहुत अजीब होता है यार इन लोग का, कोई नहीं। नागालैंड विल स्टार्ट इट्स ओन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, CM हिज स्कीम का नाम है, ठीक है। गुजरात डिसाइडेड टू विड्रॉ द कैटल कंट्रोल बिल। डे वॉज रिजर्व फॉर वुमेन MLA इन लेजिस्लेटिव असेंबली, कहाँ पे? UP में। साउथ अफ्रीका जो है वो प्रिसाइड करेगा ब्रिक्स समिट 2023 में। तो अभी 2023 वाला जब अगर साउथ अफ्रीका कर रहा है तो 2022 किसने किया होगा? ऑब्वियसली चाइना ने,
और 2024 जो आने वाला है वो उसमें कौन करेगा, तो ब्रिटेन, ठीक है। ये नेम के हिसाब से वो चेंज होते जाता है, BRICS, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी चेंज फॉरवर्ड होते जाती है। हु हैज़ बिन नेम्ड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशन सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, भरत लाल। थोड़ा फास्ट करते हैं ना। फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी टू सेटअप सोलर फार्म्स इन इंडिया, अमेजन। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड हमार बेटी हमार मन कैंपेन, छत्तीसगढ़। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया बने हैं दिलीप तिर्की। इंडियन बैट्समैन टू हिट मोस्ट सिक्सेज इन T20 क्रिकेट, रोहित शर्मा। इसराइल एंड अमेरिका ने कंडक्ट किया है जॉइंट नेवल ऑपरेशन इन रेड सी यूजिंग AI। न्यू वुल्फ जिसका नाम है माया, इसे प्रिपेयर किया जा रहा है बाय क्लोनिंग आर्कटिक वुल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। किसके द्वारा? चाइना। तो चाइना ऐसी उटपटांग हरकतें करते रहता है हमेशा। मीना कैंडासामी जो कि इंडियन राइटर हैं, इन्होंने जीता है हरमन कैस्टॉन प्राइज़ 2022। संजय कुमार को अपॉइंट किया गया है बाय रेलटेल कॉरपोरेशन एज इट्स MD एंड चेयरमैन। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड जीता है स्वेला ब्रेवरमैन ने। बाथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना सेलिब्रेट करता है और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है। इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल लॉन्च मतलब रिलीज़ किया गया है उड़ीसा के द्वारा। ये कोई रिपोर्ट या फिर या कोई बुक होगा, ठीक है। आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जीता है यूपी ने। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली बनी हैं जॉर्जिया मेलोनी। जलदूत ऐप डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। रूरल एरिया में शायद वाटर क्राइसिस को लेकर के है ये। हु विल ऑनर्ड विद 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 या 2022 होना चाहिए। आशा पारेख। रशिया हैज़ ग्रांटेड इट्स सिटीजनशिप टू फॉर्मर US सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन। वर्ल्ड रेबीज़ डे 2022 का थीम क्या है? रेबीज़ 1 हेल्थ 0 डेथ। ये इंपॉर्टेंट है रेबीज़ वाला थीम, ठीक है। तो रेबीज़ डे कब मनाया जाता होगा? ऑब्वियसली 28 सितंबर को। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव टू कंट्रोल ऑनलाइन गैम्बलिंग? तमिलनाडु। बांग्लादेश ने लॉन्च किया है इसका पहला इंटरएक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हसीना एंड फ्रेंड, प्लेटफॉर्म का नाम है। और इसको लॉन्च किया गया है 75th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ठीक है। G20 समिट जो बाली में हुई वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड 2 न्यू एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जियान 14 एंड जियान 15? तो नाम से ही पता चलता है चाइना का है ये, बट हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ नाम चाइनीज़ लगते हैं बट हर बार ऐसा नहीं होता, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये चाइना का हो। रानीपुर टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। मतलब उसका इस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रूवल मिला था बट अब हो चुका है इस्टेब्लिश, यूपी में है ये। 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकटरमनी, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट CDS कौन बने अपॉइंट किए गए? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इम्पॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल फॉर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी त्रिपुरा? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? विनायक गोडसे। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड रिसीव किया है उत्तराखंड ने। हरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में टॉप किया है निखिल कामत ने। वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट इम्पॉर्टेंट है, अडानी ग्रीन्स कमीशन कर रही है इसको राजस्थान में। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड से ऑनर किया गया है शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद एंड कुमार सानू को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने एंड इंडिया का रैंक है 40वां, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बुंदेलखंड रानीपुर
टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व है बुंदेलखंड का, ये यूपी में है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा इसको, बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है, वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से। टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 राइजिंग लीडर्स में आकाश अंबानी इंक्लूडेड हैं। विच स्टेट्स पुलमपारा पंचायत हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत, केरल की है ये, फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत केरल की डिस्ट्रिक्ट है पुलमपारा पंचायत, इम्पॉर्टेंट है। विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय CBI ऑन 30 September टू एलिमिनेट ड्रग नेटवर्क, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ फॉर ड्रग नेटवर्क एलिमिनेशन के लिए है, ड्रग नेटवर्क एलिमिनेशन। चेंज मेकर अवार्ड एट UN SDG एक्शन जीता है सृष्टि बख्शी ने। ओके, आसरा पेंशन स्कीम लॉन्च किया है तेलंगाना ने। भवानी देवी ने जीता है नेशनल गेम्स में गोल्ड। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अनाउंस किया है कंट्रोल ओवर 4 यूक्रेनियन टेरिटरीज, और ये 4 टेरिटरीज जो यूक्रेन की हैं कौन कौन सी हैं? दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया एंड खेर्सन। थर्ड मीटिंग ऑफ G20 शेरपा में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और ये कहाँ पे हुई? इंडोनेशिया में। हरियाणा के अवनीश ने जीता है गोल्ड इन 36th नेशनल गेम्स। सेकेंड राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 400 T20 मैचेस? रोहित शर्मा। अच्छा, 400 T20 मैचेस जीता है, मतलब खेला है इन्होंने। स्वाते पाबो, इन्हें मिला है नोबेल इन मेडिसिन, 2022 का नोबेल प्राइज़ मिला है, स्वीडन के हैं ये, स्वाते पाबो। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन? अनिल कुमार। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022? MP। वंदे मातरम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है डिप्टी CM के द्वारा महाराष्ट्र में। पोर्टल फॉर प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड लॉन्च किया गया है बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेशनल आइकन डिक्लेयर किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल आइकन डिक्लेयर किया है किन्हें? पंकज त्रिपाठी को। मेंस सिंगल टाइटल इन कोरियन ओपन टेनिस जीता है योशिहितो निशिओका। 32nd बिहारी अवार्ड डॉक्टर माधव हाडा, और इनकी बुक थी पचरंग चोला पहर सखीरे, ठीक है। 31st बिहारी अवार्ड भी सेम टाइम पे दिया गया है जब 32nd अनाउंस हुआ था ना, उस टाइम पे ही। और ये किन्हें मिला है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुज बुक जीते जी इलाहाबाद ने रिसीव किया है वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड? बुक का नाम है जीते जी इलाहाबाद, और इस बुक को मिला है वैली ऑफ वर्ड्स अवार्ड, और ये बुक है ममता कलिया की। नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में मिला है किन्हें? 3 लोगों को मिलता है, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंजर एंड जॉन ऑफ क्लॉजर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। फैजाबाद कैंट जो है वो रीनेम कर दिया जाएगा एज अयोध्या कैंट। BD मिश्रा को एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर का, कहाँ पे? मेघालय में ऑलरेडी। और किस जगह के गवर्नर हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, एक थोड़ा अपडेट दे देती हूँ मैं इसमें, गवर्नर की बात आई है तो। अभी जो बिहार के गवर्नर हैं वो कौन है ये आप मुझे बताइएगा, बट पहले फागू चौहान थे, ठीक है। तो फागू चौहान जो हैं उन्हें अभी मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। तो इसके पहले BD मिश्रा थे, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज़ी अवार्ड एंजेला मर्कल को मिला है, मतलब इन्होंने जीता है। एनुअल स्टार प्लेयर ऑफ वर्ल्ड हॉकी बनी है मुमताज़ खान। ऑप्टिमस एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे लॉन्च किया है टेस्ला ने। ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन अंपायरिंग पैनल फॉर वर्ल्ड कप, नितिन मेनन।
PR श्रेजेस को सेलेक्ट किया गया है एज द बेस्ट मेल गोल कीपर बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और फीमेल में जो बेस्ट फीमेल गोल कीपर हुई वो है सविता पुनिया। प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ UAPA ट्रिब्यूनल बन चुके हैं दिनेश कुमार। अल्ट्रामैन इंडिया टाइटल जीता है कर्नल स्वरूप सिंह ने। झारखंड ने इंस्ट्रक्शन दिया है टू मेक इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसीज। एशियन विंटर गेम्स तो जो 2029 में होगी, ये कहाँ पे होगी? सऊदी अरबिया में। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 मिला है रॉक्सी कोल को। बहुत है। Which country has emerged as world largest sugar producer? इंडिया लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बन चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर में ST स्टेटस फॉर हिल्स बोल रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा चेक कर लूँगी। ये हड्डी कम्युनिटी को लेकर पता नहीं कहाँ का था, एक मैंने पढ़ा था, देख लेते हैं इसको। ST स्टेटस बोल रहा है फॉर हिल्स जम्मू कश्मीर में, ये यहाँ पे बोल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत है। नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का मिला है कैरोलिन बैटोजी एंड बैरी सेप्लेस एंड मॉर्टन मेडल, तीनों को 2022 का। क्रियो 5 मिशन SpaceX ने लॉन्च किया है। टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक, जिन्होंने जीता है 2022 का तेल अवीव ओपन टाइटल। अंतिम पंघल ने जीता है नेशनल गेम्स 2022 में गोल्ड। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर एनी एरनॉक्स ने जीता है 2022 का। तो अभी जितने भी नोबेल प्राइज़ वाले जितने भी हैं उसको आप एक जगह पे कर लेना, शायद स्पीडी में भी दिया हुआ है, एक जगह पे दिया होगा, वहाँ पे देख लेना। या फिर शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2022 जीता है युंकिंग तांग ने। Wide Shipping Information Exchange Agreement has been signed between India and New Zealand. चाइल्ड मैरिज के टर्म्स में वर्स्ट में आता है झारखंड। न्यू स्पीसीज ऑफ फिश हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन दीकू रिवर, और ये रिवर कहाँ पे है? नागालैंड में है, ठीक है। पूजा पटेल ने जीता है गोल्ड इन योगासन इन नेशनल गेम्स 2022। हु विल बी अवॉर्डेड पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ 2022 का मिला है 3 लोगों को। अच्छा सॉरी, सिर्फ एक को मिला है, एलिस बेलियात्सी, जो कि पता नहीं क्या है। मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये, या फिर इन्हीं का है, ये देखना पड़ेगा। सेवा रत्न अवार्ड फॉर सोशल सर्विस मिला है रतन टाटा को। चलिए मैं भी आपके साथ अभी पढ़ रही हूँ इसको, ठीक है। मैं पहले नहीं पढ़ी हूँ, डायरेक्ट आपके साथ नहीं पढ़ रही हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त, तो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे, उससे इग्नोर कीजिएगा। गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द इमरजेंसी लोन गारंटी स्कीम फ्रॉम 400 करोड़ टू 1500 करोड़। 8th समिट ऑफ स्पीकर ऑफ G20 पार्लियामेंट्स जकार्ता में हुई। सुल्तान जोहार कप 2022 ऑर्गेनाइज किया गया मलेशिया में। स्टैचू ऑफ आयरन मैन सरदार पटेल अनवील किया गया गैंगटॉक में। 351 फीट शिवा स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड इन नाथ द्वार। वर्ल्ड का टॉलेस्ट होगा ये, राजस्थान में शिव जी का स्टैचू, ठीक है। FIH प्लेयर ऑफ ईयर चूज़ किए गए हैं हरमनप्रीत सिंह एंड फेलिस अल्बर्स। 25th वर्ल्ड टाइटल इन बिलियर्ड्स जीता है पंकज अडवाणी ने। 90th ATP टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने। मोढेरा एक सिटी है गुजरात की, जो कि इंडिया की पहली 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बन चुकी है। मोढेरा विलेज है एक, मोढेरा। श्री हरि नटराज ने जीता है मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इन 36 नेशनल गेम्स में गोल्ड। न्यू स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है हीम कैड, हिमाचल प्रदेश की है।
ठीक है। हिमकैट। फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस, टॉम क्रूज। फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 700 गोल्स इन क्लब फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 37th नेशनल गेम कहाँ पे होगी? गोवा में, 2023 की। ठीक है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कंट्री? DY चंद्रचूड़, जो कि ऑलरेडी हैं अभी। Who has taken charge as a whole-time member of SEBI? AN गोपालकृष्णन। मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी अनाउंस किया गया है मेघालय के द्वारा। जापान ओपन मेंस सिंगल टाइटल जीता है टेलर फ्रिज ने। वर्ल्ड बैंक ने दिया है लोन ऑफ 250 मिलियन फॉर सॉल्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। न्यू CEO ऑफ डाटा प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं विनायक गोडसे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर बनी हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। कमलप्रीत कौर, जो कि डिस्कस थ्रोअर हैं, और इन्हें बैन कर दिया गया है 3 इयर्स के लिए फॉर डोपिंग। प्रस्थान एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा की गई आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम है कौफू 1, चाइना की है ये। CRI इंडेक्स में टॉप किया है नॉर्वे ने, और इंडिया का रैंक है 123rd। ओके। सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी, जो कि इंडिया की पहली होगी, सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी तमिलनाडु में नोटिफाई की गई है। इम्पॉर्टेंट है। हाई कमिश्नर ऑफ UK जागृति यादव अपॉइंट की गई हैं। मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 मेघालय में स्टार्ट हुई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है, 107th रैंक दिया गया है इंडिया को। 17th प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हुई, MP में सेलिब्रेट की गई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में ISC बैंगलोर ने टॉप किया है। इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इंडिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज ऑन कृष्णा रिवर। विच स्टेट टॉप द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022? हरियाणा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता हैदराबाद ने। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन हिंदी, MP। एक वर्ल्ड फूड एटलस, कोई फूड एटलस निकाला था ना झारखंड ने, ठीक है। इंडियन आर्मी हैज़ टाइड अप विथ हाउ मेनी बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी पैकेज? तो 11 बैंक्स के साथ टाई अप किया है। कंट्री की पहली इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई, इसका नाम है INS अरिहंत। जल जीवन मिशन टारगेट अचीव करने वाला सिंगल जो स्टेट है वो है तमिलनाडु। 90th मतलब 90वां जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल होस्ट किया इंडिया ने 2022 में, ठीक है। 2023 का जो जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल होगा, यानी कि 91st, वो वियना होस्ट करेगा। सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता है इंगा स्वितेक ने। इंडियन प्रेसिडेंट, फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट जिन्हें कन्फर किया गया है प्रेस्टिजियस अनुव्रत अवार्ड फॉर 2022, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वुमेन्स एशिया कप T20 टाइटल जीता है इंडिया ने, रनर अप रहे श्रीलंका। जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता है गगनजीत भुल्लर ने। कंट्री जो कि रीमैरिज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन पे जो बैन लगा था उसको हटाएगी, जापान। वेयर डिड रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक, भुवनेश्वर। 2023 का एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट होस्ट करेगा कतर, ठीक। 5th मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यू दिल्ली में हुई, एंड चेयरमैन थे श्री RK सिंह, सॉरी। 22nd ब्लॉकचेन समिट कहाँ पे हुई? एटलांटिस, दुबई में। 36th प्रेसिडेंट ऑफ BCCI रॉजर बिनी।
फिश के प्रोडक्शन में टॉप किया है चाइना ने, और इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है। यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यूट इन T20 वर्ल्ड कप अयान खान। नोवेलिस्ट हैं सेशन करुणा तिलक, जिनका नोवेल है जो कि 2022 का बुकर प्राइज़ रिसीव किया है इनके नोवेल ने, श्रीलंका के हैंगे। बेस्ट स्टेट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस डिक्लेयर किया गया है हरियाणा को। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट रिलीज्ड, मोस्ट पुअर कंट्री, विच कंट्री हैज़ मोस्ट पुअर, मतलब ज़्यादा लोग, किस कंट्री में ज़्यादा लोग पुअर हैं? इंडिया को पुअर नहीं बोला गया है, बल्कि बोला गया है कि ज़्यादा मोस्ट पीपल जो हैं वो, यहाँ की ज़्यादा जनता पुअर है। 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो गांधीनगर गुजरात में हुई, इम्पॉर्टेंट है। सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड 2022 बारबारा मेटकाफ को मिला। जेवलिन थ्रोअर DP मनु ने जीता है नेशनल ओपन एथलेटिक्स में गोल्ड। बैलोन डियोर प्राइज़ 2022 जीता है करीम बेंजेमा एंड एलेक्सिया प्यूटेलस ने। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब में इनॉग्रेट किया जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। लार्जेस्ट होता है या फिर फर्स्ट ऐसा कुछ होता है, वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं भारतीय दास। कट्टी बिहू फेस्टिवल, तो बिहू फेस्टिवल असम की है और कट्टी बिहू फेस्टिवल भी असम की ही है। इन विच इंडियन स्टेट द फर्स्ट केस ऑफ ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 पुणे में मिली है। ये ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट होस्ट किया है बांग्लादेश ने। JP मॉर्गन इंडिया के हेड बने हैं कस्तूफ कुलकर्णी। फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप संजन बनवाल। तमिलनाडु ने कॉन्स्टिट्यूट किया है पैनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर। मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया MP में, और MP के 8 सिटीज़ में किया गया, ठीक है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ओके। 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पे हुई? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। मिशन लाइफ मूवमेंट स्टार्ट की गई केवड़िया गुजरात में। हरून रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट जनरस पर्सन ऑफ इंडिया हैं शिव नादर। प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो जो हैं उन्होंने नाम रखा है, एक मिनट, हु हैज़ बीन नेम्ड द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन, शंकर सुब्रमण्यम। अच्छा, who has been declared the worst day of week by Guinness World Book of Record? मंडे, ऑब्वियसली संडे के बाद मंडे को मतलब वो तो वर्स्ट डे ही फील होता है। With whom Jio has partnered for high speed 5G? Nokia. First India to appoint as UNHRC Special Envoy Dr. KP Aswini. नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जीता है IIT मद्रास ने। कहाँ गया? पाकिस्तान को रिमूव किया गया है फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 ईयर। 4 सालों तक ये FATF के ग्रे लिस्ट में था और अभी इसको 2022 अक्टूबर में रिमूव कर दिया गया है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो MP की नई टाइगर रिजर्व के रूप में अप्रूव की गई है वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा। हाईएस्ट ऑनर एट PMAU यानी कि प्रधानमंत्री अटल योजना अर्बन, शायद ये अवार्ड 2021 यूपी ने रिसीव किया है। आर्मीज ऑफ इंडिया एंड अमेरिका हैव कंडक्टेड द टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। 41st प्लेस मिला है इंडिया को इन मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स और फर्स्ट प्लेस आइसलैंड को मिला। DX 2022 अवार्ड जीता है कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटक रत्न अवार्ड पुनीत राजकुमार को मिला है, इनकी डेथ हो चुकी है पुनीत राजकुमार की, और कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया है इन्हें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन पास्ड बाय श्रीलंका। विच कंट्री अनवील्ड FIFA वुमेंस
वर्ल्ड कप 2023 का मैस्कोट जो है वो तजूनी है और इसको अनवील किया है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिन के हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ क्रिएटेड बाय लाइटिंग हाउ मैनी लैम्प्स इन अयोध्या दीपोत्सव। टोटल 15.76 लाख दियाज जलाए गए थे। ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंप्लीट 100 मीटर हर्डल्स इन 13 सेकेंड, ज्योति यारा जी। वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में प्लेस मिला है गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। 2024 क्या बोल रही हूँ 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट बन चुके हैं विराट कोहली। सैक्रोव प्राइज फॉर यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेजेंटेड टू पीपल ऑफ यूक्रेन एंड देयर प्रेसिडेंट। हाई रिस्क कंट्रीज बाय FATF में म्यांमार को इंक्लूड किया गया है मिलिट्री जुंटा की वजह से। मिलिट्री को वहाँ हो गया था ना, अभी भी है। विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन चाइना टू बिकम इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट? नीदरलैंड। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्लोबल मेडल इन अंडर-20 रेसलिंग चैम्पियनशिप? अमन शेरावत। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ पे हुई? जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियाज़ थर्ड पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है स्वप्नील कौशल ने। साइक्लोन स्टॉर्म है सीतरंग, जो कि बे ऑफ बंगाल में आई थी। थाईलैंड को इसने हिट किया। थाईलैंड ने इसका नाम रखा है सीतरंग। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? AK गोयल। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन? केरल। विच इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैज़ ऑनर्ड विथ नॉर्थ कैरोलिन हाईएस्ट स्टेट ऑनर? स्वदेश चटर्जी। Who has become the brand ambassador of T20 World Cup for the blind? युवराज सिंह। वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स वेबर स्कीम जिसका नाम है समृद्धि, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट सैटर्न अवार्ड 2022 जीता है RRR ने। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट टीम के कोच हैं फिल सैमंस, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मैं भी सुभाष अभियान लॉन्च किया गया है लद्दाख में। वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरल ने। एंड विच स्टेट हैज़ बिकम द स्टेट विथ 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन? गुजरात। वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन, मतलब वो जो भी थे उनका वो उनकी डेथ हो गई, ईरान के हैंगे। विच स्टेट्स टू न्यू इंडियन बीचेस, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो दोनों बीच जो है वो लक्षद्वीप की है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है ठुंडी बीच और कडमत बीच को। ठीक है। विच फिल्म हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट फिल्म इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय फिप्रेस्की, FIPRESCI। ठीक है। पैथर पंचाली। रिसर्चर फ्रॉम नासा एंड IIT मद्रास ने स्टडी किया है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन स्पेस स्टेशन। BCCI ने इक्वल पे अनाउंस किया गया है फॉर इंडियन मेन एंड वुमेन्स टीम। दोनों मेन एंड वुमेन्स दोनों टीम के लिए इक्वल पे अनाउंस किया है BCCI ने। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी? नंदी फिजी में। इम्पॉर्टेंट है। Then who has acquired micro blogging site Twitter for 44 billion? तो एलॉन मस्क, ऑब्वियसली सभी को पता है। अब ट्विटर का नाम जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। क्या रखा गया? X। ठीक है। Which has become the busiest airport in the world? Hartsfield Jackson Atlanta International Airport of America। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तेराई एलिफेंट रिजर्व को। ये यूपी की है और ये 33rd टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर बोल रही है, एलिफेंट रिजर्व है। फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19
जिसको इनहेल किया जा सकता है, चाइना ने लॉन्च किया है। विच कंपनी हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स, टाटा। इंडिया 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, रशिया। Which country has been banned from attending Nobel Prize ceremony, Iran। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, हमने अभी पढ़ा 351 मीटर का स्टैचू ये होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे, नाथद्वार, राजस्थान में। इंडिया हैज़ वॉन सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। मुमलूह केव कहाँ पे, मेघालय में, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट, इम्पॉर्टेंट है। फीफा अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है स्पेन ने। एंड लक्ष्मी भंडार योजना को मिला है स्कॉच अवार्ड, ठीक है, वेस्ट बंगाल का ये। अच्छा, हम नवंबर में आ चुके हैं, 2 मंथ का हमने कवर कर लिया है, सितंबर एंड अक्टूबर। तो नई वीडियो में हम नवंबर एंड दिसंबर का करेंगे। तो 6 वीडियोज़ में आपके पूरे 12 महीने ख़त्म हो जाने वाले हैं, और 6 वीडियोज़ यानी 6 दिन। सो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ ऐसे मैं मतलब आपके लिए लाते रहूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऐसे वीडियोज़ से आपको हेल्प मिलती है कि नहीं। मैं तो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं 1 लाइनर पढ़ पाती हूँ, वरना 1 लाइनर पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।